नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। आज हम जो भिन्न है उसे दशमलव में कैसे बदलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, अर्थात भिन्न को दशमलव में बदलना। तो आज हम किसी भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें इसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य तरीका है भिन्न को दशमलव में बदलने का, वो है कि उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग करना, और भाग तब तक करना जब तक शेष शून्य आ जाए। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4/5, इसे सॉल्व करते हैं। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 को। 5 4 से कम है तो इसलिए यहाँ पर हम डेसिमल देंगे, और यहाँ डेसिमल देकर यहाँ पर एक शून्य हम डालेंगे। ये देखने में अच्छा लगे तो डेसिमल से पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ हम शून्य दे देंगे। तो हमने डेसिमल दिया, डेसिमल देने के बाद यहाँ पर एक हम अगला डिजिट शून्य उतारेंगे, और शून्य के बाद आप देख सकते हैं 40 हो गया। 5 8 जा 5 8 40, और यहाँ हम देखते हैं ये पूरी तरह कट गया, अर्थात शेष शून्य है, 0 है। तो 4/5 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हुआ 0.8। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 को। आप देख सकते हैं 4 ज़्यादा है, 3 कम है, तो पहले एक 0 डाल देंगे, देखने में सुंदर लगे। इसके बाद यहाँ पर कम होने के कारण यहाँ एक डेसिमल देंगे, और डेसिमल देने के बाद यहाँ पर हम एक शून्य लिखेंगे। अब फिर 4 7 जा 28, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ बचा 2। अब आपने डेसिमल यहाँ दे दिया है, अब अपने मन से ही डेसिमल के बाद अगला डिजिट शून्य आप ले सकते हैं। आप यहाँ शून्य लिखेंगे। अब 20 हो गया, तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 5 जा 20, अर्थात अब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर शेष शून्य हो गया। तो इस तरह से आप 3/4 को देख सकते हैं कि 3/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आ रहा है 0.75। इसी तरह से एक आगे एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं 7/5, तो 5 से डिवाइड कीजिए 7 को, तो 7 1 जा 7। यहाँ चूँकि अगर यहाँ कम रहता तो पहले हम डेसिमल एक 0 लिखते, अच्छा दिखने के लिए 0 नहीं भी दे सकते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए 0। अगर लेकिन यहाँ 5 से ज़्यादा है 7, तो पहले डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, क्षमा कीजिएगा, यहाँ 5 होगा 2। अब देखते हैं कि यहाँ 2 है जो 5 से कम है, तो यहाँ डेसिमल देंगे, तो यहाँ 0 होगा। और फिर 5 4 जा ये 20 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गया 1.4। इसी तरह से आगे इसका भी आप निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, 2 4 जा पहले भाग डिवाइड करेंगे 8, डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1। अब 2 से कम है 1, तो यहाँ डेसिमल देंगे, और यहाँ पर अगला अंक उतारेंगे 0, फिर 2 5 जा 10, ऐसे कैंसिल हो गया, अर्थात 9/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 4.5। अर्थात आप देख सकते हैं ये 9/2 सामान्य भाषा में समझे तो 9 का आधा 4.5 होता है 4.5। तो आपने देखा कि किसी भिन्न को यदि हमें दशमलव में बदलना हो तो उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देंगे, और भाग की प्रक्रिया को डेसिमल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक शेष शून्य ना आ जाए। तो ये एक सामान्य विधि है जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसे आसान बनाने के लिए कुछ भिन्न ऐसे आएंगे जिसके नीचे में ऐसी संख्या हो 2 4 5, जिसे आप 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 10 के पावर के रूप में। डेसिमल मतलब 10, डेसिमल का जो आधार है
वो दशमलव 10 के आधार के रूप में लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 10 का पावर 1 हो गया 10, 10 का पावर 2 हो गया 10 गुने 10 अर्थात 100, 10 का पावर 3 हो गया 3 बार 10, 10 गुने 10 अर्थात 1000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर 10, 100, 1000, 10,000 अर्थात 10 के 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, 10,000 का 10 गुना 1,00,000 अर्थात इस रूप में अगर किसी भिन्न के न्यूमरेटर को हम व्यक्त करें तो इसे भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं 4/5। तो साथियों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 को हम 10 में बदल सकते हैं। कैसे? अगर 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो जाएगा। तो आपने नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी कर दीजिए। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं 8/10, 10 में एक जीरो है, 10 में एक जीरो है। तो आप संख्या को ऐसे ली, जो संख्या ऊपर है, अगर 10 है, 100 है, एक पर एक जीरो है, एक पर 2 जीरो है, इस प्रकार की संख्या है तो आप इस तरह से दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। एक जीरो है तो जो संख्या है उसको लिखेंगे, एक अंक आपने लिख दिया और एक अंक के बाद लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और एक जीरो है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे अर्थात 0.8। देखने में अच्छा लगे यहाँ आप जीरो डाल सकते हैं, 0.8। इसी तरह से अगर आप 3/4 की बात करें तो इसको भी आप देख सकते हैं। 4 को आप 10 तो नहीं बना सकते लेकिन 100 बना सकते हैं। 4 को अगर 25 से गुना करें तो 25 चौके 100 हो जाएगा। आप ऊपर भी कर सकते हैं तो देख लीजिए 25 तिया 75, 25 चौके 100 अर्थात यहाँ 75/100 हो गया। इसको आप 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद जो संख्या है उसको लिखिए 5 7, 2 अंक हो गया। नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए और अच्छा लगे देखने में इसलिए शून्य डाल दीजिए। ये आप नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर लिखा जाता है 0.75। आप इसको पढ़ने का तरीका भी सीख लीजिए। 0.75 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आएगी उसे अलग अलग पढ़ेंगे। 0.75 गलत हो जाएगा, 0.75 सही उसका पठन होगा, ऐसे पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं 7/5, इसको भी करते हैं तो ये तो बहुत आसान है। 5 2 जा 10 होगा, 7 2 जा 7 दूनी 14/10। आप देख सकते हैं इसमें 2 अंक हैं, एक जीरो है अर्थात 4। एक अंक खिसका दीजिए यहाँ, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक के बाद लेफ्ट में बढ़ेंगे, डेसिमल दे दिए और फिर जो संख्या है उसको एज यूजुअल लिख दिए। इसका भी मान आ गया, आपने देखा हमने भाग के माध्यम से निकाला था। फिर इसको भी ले लेते हैं 9/2, बहुत ही आसान। 5 जा 10 हो जाएगा, ऊपर में भी कर दीजिए 5 से तो कितना हो जाएगा 45/10। एक अंक है, दशमलव के 10 है अर्थात एक पर एक जीरो है तो डेसिमल के स्थान को राइट टू लेफ्ट एक स्थान के बाद रख दीजिए, 4 को एज यूजुअल लिख दीजिए। इस तरह से साथियों आपने देखा कि किसी भी भिन्न को हम दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 10 के रूप में हम उन्हीं भिन्न को व्यक्त कर सकते हैं जिसके नीचे 2 का कोई मल्टीपल हो। 2 का कोई आप कह सकते हैं 2 टू दी पावर m, आगे पढ़ेंगे 2 टू दी पावर m, 5 टू दी पावर n, या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो। 2 के पावर 2 हो, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह की जो संख्याएं होगी इसे आप 2 के पावर में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं अगर हर के रूप में हो जिसे हम 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 1000, 10 का पावर 4 10,000, 10 का पावर 5, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अर्थात जिसे 1 के आगे 0 के रूप में अर्थात 10 के 10 गुणज के रूप में अगर आवे तब आप इसे आसानी से इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य परिस्थिति में आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दीजिएगा, दशमलव के दे करके आगे में 0 डालते जाइएगा। लगातार एक बार डेसिमल देने के बाद आप इजीली 0 देते चले जाएंगे। जहां पर वो पूरी तरह कट जाएगा उसका रिमाइंडर अर्थात शेष शून्य आ जाएगा।
वहीं पर वो प्रक्रिया रुक जाएगी और जो वैल्यू आएगा वो उसका डेसिमल वैल्यू होगा। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हम भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। अब इसी का उल्टा आपसे पूछ दिया जा सकता है कि दशमलव दे देगा और भिन्न में व्यक्त करना रहेगा। तो आइए इन्हीं उदाहरण को, इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं आपका 0.8, इसको हमें बदलना है। अब हम टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत आपको भिन्न से दशमलव नहीं, दशमलव से भिन्न की तरफ उल्टा बढ़ना है। तो दशमलव 0.8 दे दिया, तो हम इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? इसको बदलने का तरीका है कि इस डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल के बाद जितना पहले 1 डालेंगे, फिर इस डेसिमल को हटाकर डेसिमल के बाद जितना अंक होगा उतने 0 डालेंगे। तो डेसिमल के बाद एक ही अंक है 8, तो हमने 1 पर 1 0 डाल दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उससे काटेंगे। तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2 4 जा 2 5 जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में 4, नीचे में 5। आप यहाँ देख सकते हैं 4/5 का ही डेसिमल में कन्वर्ट करने पर 0.8 आया था, और 0.8 को हमने फ्रैक्शन में बदला तो 4/5 आ गया। फिर दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3/4 का जो हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, डेसिमल के रूप में वैल्यू 0.75 आया था। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटाने के लिए पहले 1 डालेंगे और डेसिमल हटाएंगे, और डेसिमल के बाद जितने अंक है 1 2 अंक है, नीचे में 2 0 डालेंगे। अब इसे कॉमन फैक्टर से आप काट सकते हैं, या कोई ऐसा फैक्टर जिसको इजीली पूरी तरह से दोनों को काट दे। तो 25 या 75, 25 चौके 100। अब छोटे रूप में भी काट सकते हैं, 5 से पहले काटेंगे फिर बढ़ाते जाएंगे, लेकिन यहाँ जानते हैं 25 या 75, 25 चौके 100 काट के फाइनल वैल्यू 3/4 आएगा। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का जो हमने फ्रैक्शन के रूप में बदला तो वैल्यू 3/4 आया। फिर आगे अगले एग्जाम्पल को भी लेते हैं। 7/5 का जो वैल्यू आया 1.4, इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम पहले 1 डालेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने 0। अब काटेंगे कॉमन फैक्टर से, 2 7 14, 2 5 10 अर्थात 7/5। फिर ये 9/2 का आपने देखा 4.5 आया है डेसिमल वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 1 पर डेसिमल के बाद 1 0। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9/2। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है इसे सीख गए होंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप यदि हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में अपना जिज्ञासा को व्यक्त कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कीजिए, अपना सहयोग समर्थन दीजिए। फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।